नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, पाइथागोरस का प्रमेय और अलजेब्रा का फार्मूला व्यवहारिक ज़िंदगी में कहीं काम आ रहा है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई साइन थीटा या कॉसेक थीटा अप्लाई कर रहा है? आप बताइए। कोई घर जहां मम्मी बोलती हो नाश्ते में साइन थीटा अप्लाई करो, अच्छा टेस्ट आएगा, या बायो अटेंडेंस लगाने से पहले एलेक्सा बोलती हो सॉल्व द फार्मूला ऑफ E इज इक्वल टू MC², तब अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नौकरी से आपकी छुट्टी। है कहीं ऐसा पूरे संसार में? उस इंसान से अगर आप मिल पाए हो तो बताना, यार मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। दिल पर हाथ रखकर बताना, KG से लेकर 12th तक ये 13 से 14 साल वनवास जो बच्चों को देते हैं, हम जिसे स्कूल कहते हैं, बच्चा ढंग से अंग्रेजी बोल पाया आज तक? इनफैक्ट हम भी नहीं बोल पाए। जर्मनी, फ्रांस, रशिया, जापान या चाइना, यहाँ पर वहाँ की मातृभाषा ही चलती है। ये अंग्रेजी का चोचला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है और पूरे हिंदुस्तान को इसी की बीमारी लगी है। मुझे आप ये बताओ, कभी आप दक्षिण भारत घूमने जाओ और सिर्फ हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई नहीं, थोड़े दूर दराज के इलाके में जाओ जहाँ हिंदी तो दूर की बात, अंग्रेजी बोल के दिखा दो और उसे समझने वाला मिल भी जाए तो बता देना। हम अपने मुल्क में तो एक भाषा नहीं पैदा कर पाए जो सबको समझ आए, और इतने सालों से हमारे सभी बाशिंदे समझ पाए, ऐसा हमने किया कोई नहीं। और ख्वाब अंग्रेजी का, क्या जिसे अंग्रेजी आती है उसको सरकार पकड़ के नौकरी देती है या ये बोलती है नहीं भाई तेरे बिना हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे, तू आ जा? यार बहुत मुश्किल है। या जिसको हिंदी आती है उसकी हर बात गलत, उसे कोई को और काम आता भी हो तो कोई पूछता नहीं। ये दोनों बातें सच्ची हैं जितनी की पहली बात। लार्ज स्केल पर अपनी बातों को इस मुल्क में बताने के लिए अंग्रेजों ने अपनी मातृभाषा अंग्रेजी को टूल्स के तौर पे जरिया बनाया और उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जो उनकी बातें हमारे मुल्क के तमाम लोगों को यहाँ की मातृभाषा में समझा सके। बस देखा जाए तो उन्होंने दुभाषीय पैदा ताकि उनका काम सुगम और सुचारू हो सके। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी और हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। उस बैलेंस को उन्होंने अपने तरीके से अपनी भाषा हम पे थोपी। यही था उनके राज करने का तरीका, और शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया उन्होंने अपनी सुगमता के लिए कि हमने उनके हर वाक्य को ब्रह्म सत्य समझकर अंगीकार कर लिया। जानो, इससे पहले इस देश में कोई भाषा ही नहीं थी। हमारे पूर्वज पूरे जाहिल थे। क्यों? यही तो उद्देश्य था उनका। मैं कोई भाषा या अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती बोलनी या समझ नहीं आती तो आप बताओ, इन अंग्रेजी बोलने वाले को फ्रेंच या स्पेनिश आती है या मैंडेरियन या अन्य भाषा आती है? क्योंकि जैसे अंग्रेजी बोलने वाले इस मुल्क में हिंदी बोलने वालों को तिरस्कार भाव से देखते हैं, वैसे ही उन्हें बाहर के देशों की मातृभाषा बोलने वाले जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है वो भी देते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और अन्य देश अपनी इंग्लिश बोलते हैं। होना तो सिर्फ इंग्लिश ही था, फिर ये वर्गों में कैसे बट गई? बोलिए। किसी के पास कोई जवाब? दरअसल भाषा है किसी के पास कोई जवाब? दरअसल क्या है, भाषा अभिव्यक्ति को कहने का माध्यम है। इसे हवा किसने और क्यों बनाया? किसी को अगर पता हो तो बताना प्लीज। वैसे भी इस मुल्क में हर प्रदेश में जितने माँ बाप हैं, सब दिल पे हाथ रख करके बताना, हमने जब पढ़ाई करी थी तो काऊ की एसे और लिव एप्लीकेशन का रट्टा किस किसने नहीं लगाया? ऐसा आज तक कोई विद्यार्थी दिखा है जो अपने तरीके से अप्लाई करके और अपनी अंग्रेजी में लिख करके पास हुआ हो? हम सभी ने वही किया है। फिर भी हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो इंटर पास होते होते अंग्रेजी में बतियाने लगे। ऐसा कैसे होगा भाई, जब घर में घनघोर स्थानीय हिंदी बोली जाती हो? यार, माहौल भाषा का हो तो जाकर के उस पर आपकी पकड़ होती है। आपको नहीं लगता है बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला के बाद ये उम्मीद करना कि वो अंग्रेज दा पुत्र बन जाएगा? जैसे हम सब इंग्लैंड के संविधान लिखकर बैठे, वो भी अंग्रेजी में। क्यों? सही बात है ना। इनफैक्ट मैं तो कल रात ड्राफ्ट लिखकर जो बाइडन को मेल किया हूं कि भाई आइंदा ऐसी गलत सलत अंग्रेजी मत लिखा कर। हद है यार। इस मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी है
किसी दूसरे सुदूर इलाके का बंदा किसी इलाके में पहुंच जाए तो उसे अपनी बात समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत बोल रहा हूं तो बोलो। साउथ में इडली डोसा, नॉर्थ में रोटी सब्जी, वेस्ट में ढोकला, ईस्ट में भात दाल या कुछ अन्य जरूरत के वक्त संकेत ही काम आते हैं। आपको सही बात बताऊं, इस मुल्क में अंग्रेजी दारू पीने के बाद आती है। और माफ करना, हमारा पूरा देश पियक्कड़ नहीं है। और सब टाइटल वाला ऑप्शन बोलने के लिए यूज नहीं होता है, देखने के लिए होता है। कहीं देखा है किसी को बोलते बोलते वो सब टाइटल में भी आपको बताए? दरअसल अपनी कमतरी का एहसास हम सबको है। बात ऐसी है कि अपनी विरासत और संस्कृति पर हमारी मजबूरी जब मजबूती में तब्दील हो जाए तो भाषा मायने नहीं रखती। एक बात बताओ, जितने इंजीनियर हर साल ये देश प्रोड्यूस करता है उतनी तो स्विट्जरलैंड की जनसंख्या नहीं है। तो इनोवेशन में स्विट्जरलैंड ही क्यों आगे है? कोई जवाब किसी के पास है? नहीं, कि ये देश इतने सालों में इतने इंजीनियर पैदा कर रहा है पर इनोवेशन एक भी नहीं। आपको हैरानी होगी, हमारे देश के 85% ग्रेजुएट ग्लोबल इंडेक्स में जॉब के हकदार तो छोड़ो, लाइन में खड़े होने के काबिल नहीं है ना चिंता की बात? अब यार आप ही बताओ, जो फोन या लैपटॉप पर जो वीडियो आप अभी देख रहे हो 5 साल बाद उसका iOS अपडेट हो जाता है। और हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम इतने सालों से एक ही iOS पे चल रहा है और हम है कि अपडेट ही नहीं करना चाहते। दरअसल पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो इनोवेशन सिखाता हो ब्रोशर को छोड़कर, और इस पर जो काम कर रहा हो उसके ब्रोशर नहीं छपते। छपती है तो सिर्फ उनकी खबर। दिल पर हाथ रखकर बताना, आईएएस या आईपीएस को अपवाद स्वरूप छोड़ दो। हर माँ बाप का फोकस इस बात पर कि बच्चे पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी में लग जाए। कमोवेश 110% भारतीयों का सपना यही है, पर कोई नए आइडिया पर बात करना ही नहीं चाहता है। सब क्रैब मेंटेलिटी का शिकार। दरअसल कड़वी सच्चाई यह है कि हम फटीग पूरी कर रहे हैं। सोचो, शिक्षा का मतलब वो बातें जो किसी इंसान की सोच और रोजगार में मदद करे, उसे आगे बढ़ाए, ना कि नौकर बनाने के लिए उसे आगे बढ़े। उसे अलजेब्रा या पाइथागोरस पढ़ाए बिना क्या वो उसे इंसान नहीं बनाया जा सकता? सोचे एक बार, नहीं तो बस यही होगा, महीने का राशन, बच्चों को भाषण, स्कूल की फीस, मन की टीस, महंगाई का रोना, मूड बनाने के लिए कोना और बगैर टेंशन सोना। सबका यही अरमान है इस मुल्क में। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो एक ही चिंता, यार एवरेज कितना देती है? सोचो, जब सोच एवरेज की हो बेहतर कैसे बनेगा कोई? नमस्कार।